हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मंगल, अरिष्ट संहार। भगवती भूदेवी के हम 3 पुत्र हैं, धर्म, मैं और नरक। भूमि पर ही मनुष्य धर्म का आश्रय ले ले तो स्वर्ग सुख अथवा अपवर्ग भी प्राप्त कर लेता है। वह अधम पथ अपनावे, अधर्म करे तो नरक, अपगति, कष्ट, अरिष्ट आवेंगे उसके भाग्य में। मैं ग्रह रूप में मंगल भी हूँ और क्रूर ग्रह होने के कारण अरिष्ट भी होता हूँ। मैं युद्ध का, संघर्ष का, शक्ति का, उष्णता का, अग्नि का, रक्त का अधिष्ठाता हूँ और आप शक्ति तथा संघर्ष के बिना मंगल की आशा तो नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे अपना अरुण वर्ण दिया है। मैं रजोगुण का स्वरूप हूँ, अतएव रजोमयी माता भूमि में मेरी भक्ति है। भूमि प्राणी को मेरी प्रसन्नता से प्राप्त होती है। मेरी माता भगवती भूदेवी ही धर्म की माता है। सत्वगुण भी इन्हीं के वात्सल्य से पुष्ट होता है। हिमोज्वल वृष रूप धर्म मेरे श्रद्धेय अग्रज हैं। वे जिसके साथ हैं, जिस पर सानुकूल है। सृष्टि के संपूर्ण संघर्षों में मैं युद्ध का अधिदेवता उसके साथ, अतः विजय श्री की वरमाला सदा उसकी। श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अतः उनकी छाया ही प्रकृति में सत्व रज तमोगुण का रूप बनती है। तम की स्थूलता ही तो सत्ता है। भूदेवी सत्ता स्वरूपा है। भगवान वारा ने इनका रसातल से उद्धार किया तो उन यज्ञ मूर्ति के स्पर्श से मेरे अनुज नरकासुर की उत्पत्ति हो गई। नरक तो प्राणी पाता है देह त्याग के पश्चात। पहले उसका पूर्वकृत अपकर्म अरिष्ट बनकर उसे क्लेश देने आता है। अरिष्ट भी वृषभ ही है, किंतु जहाँ धर्म शांत उज्ज्वल वृषभ रूप है, अरिष्ट काला घोर उग्र वृषभ है। धर्म देवता है और अरिष्ट असुर है। कली के साक्षात रूप कंस ने अरिष्ट को अपना सेवक बना लिया। सुर भी संत्रस्त रहते थे उससे। अरिष्ट जहाँ पहुँचेगा अनिष्ट की ही तो आशंका होगी। मैं भले क्रूर ग्रह हूँ, अरिष्ट भी होता हूँ, किंतु देव हूँ। भगवती धरा का पुत्र हूँ, अपने अग्रज धर्म का अनुगामी हूँ और उनके आश्रितों के अनुकूल ही रहता हूँ। किंतु अरिष्ट असुर होकर, धरा का पुत्र होकर भी कंस का सेवक हो गया। केवल ध्वंस को अपनाया इसने। आतंक आशंका ही सर्वत्र फैलाता फिरा। अरिष्ट अंततः मेरा अनुज है, नरक भी मेरा अनुज ही है। मैं दोनों को स्नेह, समर्थन, शक्ति, विजय देने वाला बना रहता, किंतु मेरी भी सीमा है। ये जब मेरी माता का ही उच्छेद करने पर उतर आवे, साक्षात श्री हरि के ही प्रतिकूल हो, तो मैं इनके साथ कुपुत्र तो नहीं बन सकता। तब मुझे पिता के पक्ष में रहना ही चाहिए और मंगल का रोष तो मृत्यु बनकर उतरता है, मिटाकर ही मानता है। मुझे कहाँ मिटाना है। ये भूभार हरण करने जो परम पुरुष पृथ्वी पर पधारे हैं, इन्होंने तो एक ओर से अपने चरणाश्रितों के लिए, अपने चारु चरित चिंतकों के लिए अग, पूतना, माया, धेनुक देहाध्यासी को मिटाना प्रारंभ कर दिया। अग, अरिष्ट, मुर, बंधन तथा नरक को ये रहने दे सकते हैं। इनका अवतरण ही इन सबको निशेष कर देने के लिए है। मैं इन श्री नंद नंदन के नवम स्थान में उच्च का होकर केतु के साथ स्थित हुआ, यह इनका अनुग्रह। हमारी अवस्थिति तो केवल यह सूचित करती है कि जो इनके साथ संघर्ष करना चाहेगा, इनके स्वजनों, सेवकों, स्मरणकर्ताओं की ओर भी कभी कुदृष्टि उठाएगा, समाप्त होकर रहेगा, किंतु तब भी सौभाग्यशाली रहेगा। उसका परम मंगल होगा, वह मोक्ष पाएगा, क्योंकि ये अपवर्गद विरोधी को भी बंधन से तो मुक्त कर ही देते हैं। कंस लगभग हताश हो गया था। उसके सब कूट प्रयत्न विफल हो गए थे। ब्रिज जाकर पुनः कोई असुर बना नहीं रह सकता, यह सीधी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वह व्याकुल था। अरिष्ट ने स्वयं उसे आश्वासन दिया और अपने आप ही ब्रिज की ओर चल पड़ा।
अंततः बैल का बुद्धि से क्या काम, वह भी असुर बैल। तामसी बुद्धि उसे क्या बतलाने वाली थी। अरिष्ट ने कोई छल नहीं किया। माया का आश्रय लेकर आने वाले मारे गए, वे यह जानता था। उसे अपनी महाकाया का अभिमान था। सचल काले पर्वत के समान काया कुकुब को पर्वत समझकर मेघ उस पर उतर आते थे। इतना ऊंचा सुदृढ़ तीक्ष्ण श्रृंग अपने अहंकार में मत्त सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे पश्चात नंद ब्रिज के समीप पहुंचा। समय अपने अनुकूल चुना था इसने, क्योंकि रात्रि में असुरों का बल बढ़ जाता है। अपने खुरों से मानो पृथ्वी को खोद ही डालेगा, ऐसा उत्साह। मुझे क्रोध तो इसके इसी कर्म पर आ गया। यह संघर्ष करने आया, और जहाँ संघर्ष है मेरी दृष्टि तो वहाँ है ही। मैंने श्री बृजराज कुमार से षष्ठ होकर असुर के साथ शटाषष्टक योग साध लिया, इसके अष्टम भाव को अपनाकर। भयंकर गर्जना, सांड के किसी हड़कने से समता नहीं। मस्तक झुकाकर सींगों से पुर की बाह्य परिखा का बड़ा भाग फेंक दिया इसने। अरिष्ट आया तो कुछ अनर्थ अवश्यम भावी बन गया था। गोप व्याकुल हुए। गायों और वृषभों का समूह गोष्ठों के अर्गला तोड़कर वन की ओर भागे। अरिष्टासुर का सदा का स्वभाव, असुर क्यों देखे कि कौन सी गाय वृषभ कामा हुई है। वह तो गर्भिणी अद्य प्रसूता सभी गौओं को समान मानता रहा है। गायों पर चढ़कर उनका गर्भपात कर देना, उन्हें असह्य पीड़ा देकर मार देना ही इसका व्यसन रहा है। वृंदावन की बाह्य परिखा सींगों से फेंककर गोष्ठों के वप्र गिराने लगा। गाय इसके समीप आने से पूर्व ही भाग चली वन की ओर। गायों के पीछे कम ही भागा आज वह असुर। आज तो इसे इसका काल हाँक लाया था। एक से दूसरे गोष्ठ के वप्र गिराता, हड़कता, फुफकारता दौड़ा बढ़ रहा था। भागो सांड, असुर सांड आ गया। गोप चिल्ला रहे थे, गायों वृषभों को भगा दो वन की ओर। गाय व्याकुल चिल्ला रही थी। वृषभ बछड़े सब भय क्रंदन करते भाग रहे थे। श्री बृजराज कुमार वन से लौटकर आए थे और सायंकालीन गो दोहन समाप्त करके अभी सखाओं के साथ ब्यालू करने ही जा रहे थे। यह कोलाहल सुनते ही भवन से बाहर भागे। नीलमणि, बेटा नीलमणि, कहाँ जा रहा है तू? मैया ब्रिजेश्वरी व्याकुल हुई। अभी ब्यालू करना है, तनिक रुक। मैया अभी आया। चपल नंदन सखाओं के साथ दौड़ गए। एक सांड आया है, तनिक देख तो लूं। सांड? कैसा सांड? ब्रिजरानी की पुकार का कौन उत्तर दे? इस समय कोई सेवक भी समीप नहीं और गोप तो अभी गोष्ठ में है। सेविकाओं के साथ द्वार पर पहुंचकर ब्रिजेश्वरी ठिठक गई। बालक किधर चले गए यह दिखता नहीं। पथ में गायों वृषभों का झुंड भागता जा रहा था और सब अचानक रुक गए। सब लौटकर स्थिर खड़े हो गए। भयार्थ पुकारने लगे। पशु न वन की ओर भाग पाते हैं और न आगे बढ़ने का साहस कर पाते हैं। इनके कारण पथ अवरुद्ध हो गया। किसी सांड का भयानक हड़कना सुनाई दे रहा था। गायों वृषभों बछड़ों के भागते दल के मध्य से बालक आगे बढ़े तो पशुओं ने इन्हें मार्ग दिया। परस्पर सटकर और खड़े हो गए। पीछे मुड़ पड़े और सभी देखने लगे जिधर सखाओं के साथ इनका गोपाल दौड़ा चला गया था। सांड कुछ दूर आगे गर्जना कर रहा था। पशुओं का हट्ट पथ में पीछे भर गया था। उनसे कुछ पद आगे पहुंचकर श्री बृजराज कुमार ने सखाओं की ओर देखा। डरना मत, यह राक्षस है, मैं इसे बुलाता हूँ। राक्षस है? बालकों ने इधर उधर देखा। अपने लकुट नंदगृह में ही छोड़ आए थे, अन्यथा चल इधर। कोई सखा कुछ करे, कोई सोचे कुछ सोचे। इससे पूर्व श्री कृष्णचंद्र ने ताली बजाई। वज्रपात, निष्ठुर ताली का शब्द और उससे भी ऊंची ललकार। मूर्ख, अधम, पशुओं को और पशुपालकों को संत्रस्त करने से क्या लाभ? आ, तेरे जैसे दुष्टों का दर्प दलन करने मैं यहाँ खड़ा हूँ। आ, देखता हूँ तुझे। आ, आजा। बालकों ने भी ताली बजाई।
भद्र के कंधे पर वाम भुजा रखकर नंद नंदन कुछ पद आगे आ गए। अग्रज की ओर केवल देख लिया। इस दृष्टि का तात्पर्य मैं समझता हूँ। यह दृष्टि ही कह गई, आर्य आप इस अरिष्ट के शमन के लिए क्यों श्रम करें, मैं ही इसे समाप्त किए देता हूँ। आप तनिक सखाओं को संभाले रहें। असुर अरिष्ट ने यह तल शब्द और ललकार सुनी। वह इन्हीं को तो ढूंढ रहा था। जैसे वित्रहा इंद्र के करों से वज्र छूटा हो, इस वेग से मस्तक झुकाकर दोनों सींग सामने करके फुंकार करता, नथुनों से फुहारे उड़ाता, लाल लाल नेत्र के असुर टूट पड़ा। सखा के कंधे से भुजा उठी और स्थिर शांत श्री ब्रजराज कुमार ने अरिष्ट के दोनों सींग करों में पकड़ लिए। बलपूर्वक उसे पीछे ठेलते चले गए और 18 पद तक ठेल कर फेंक दिया। चल! असुर वृषभ बड़े वेग से दौड़ा आया था। सहसा सींग पकड़कर पीछे ठेले जाने से लड़खड़ाने लगा था। इतने वेग से धक्का दिया गया था कि पीठ के बल गिरा। चारों पैर ऊपर उठ गए उसके। श्री नंद नंदन फिर पीछे हट गए। भद्र के कंधे पर वाम भुजा फैलाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ किया ही न हो। बालकों ने हर्ष से ताली बजाई। सब हंस पड़े। असुर ने पैर फटकारे, एक पार्श्व में झुका और उठ खड़ा हुआ। बहुत क्रुद्ध हुआ। पूंछ उठाकर, सिर झुकाकर नथुनों से फुंकार करता फिर टूटा। इस बार 2 पद आगे बढ़ गए ये मधुसूदन, सखा के स्कंद से बाहु उठाकर अरिष्ट के दोनों सींग पकड़कर उमेटने लगे। असुर की भारी मोटी गर्दन मुड़ी और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन भीगे कपड़े के समान उमेठी जा रही थी। उसके मस्तक पर नंद नंदन ने दोनों सींगों के मध्य दक्षिण चरण जमाया और सींग बलपूर्वक उखाड़ लिए। उन सींगों से ही पीटकर मार दिया अरिष्ट को। नेत्र निकल आए, मुख से फेन और रक्त निकलने लगा। गर्दन की अस्थि टूट गई। सींगों के स्थान से रक्त धारा चलने लगी। गोबर त्याग कर अपने ही रक्त में लथपथ अरिष्ट पैर पूछ फटाकर शांत हो गया। यह अधम भूमि पुत्र अरिष्ट अपने रक्त में सना भूमि पर मरा पड़ा है। श्री कृष्णचंद्र ने अपनों के लिए सदा को मार दिया अरिष्ट को। मैं अपने इस अनुज पर गर्व कर सकता हूँ। यह अब गोलोक में इन ब्रज राजकुमार के गोष्ठ का महावृषभ बनने चला गया। क्या हुआ कि यह यहाँ कृष्णकाय रहेगा। हिम धवल धम भी अब इसकी स्पृहा स्पर्धा कर सकता है। मैं मंगल तो रक्त प्रवाही हूँ। अरिष्ट के रक्त से चर्चित नंद नंदन का यह दक्षिण चरण मैंने देख लिया है। जिसके मानस में इसकी किंचित छाया भी आएगी, यह धरासुत मंगल सदा उसके सानुकूल परम मंगल प्रस्तुत करेगा। अरिष्ट तो मर गया। गोप कुमार अपने सखा को आलिंगन देने लगे हैं। मधुमंगल कहता है, कनु तूने सांड मारा है, अतः स्नान कर और मेरे जैसे सम्मान्य ब्राह्मण को श्रद्धा सहित मोदक दान कर। पंडित जी, आपकी सब बात तो ठीक, किंतु सुबल हंसने लगा है। आपको वह सांड का दान स्वीकार करना चाहिए। सांड? मधुमंगल मरे काले अरिष्ट को सब है नेत्रों से घूरता है। सांड महर्षि शांडिल्य को दे देना, मैं केवल मोदक से संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री ब्रजराज समीप आ गए हैं। बालकों को सचमुच स्नान कराने ले चले। गोप गोष्ठों में अपनी गाय वृषभ बछड़े हाँक कर ले जाने में लग गए और अरिष्ट का शव तो अंत्यज उठा ले जाएंगे। अब कहीं मैया ब्रजेश्वरी को पता लगा है कि उनका नीलमणि सखाओं के साथ सुरक्षित है। वह बाबा के साथ स्नान करने चला गया। मैया को यह अच्छा नहीं लगता। बालक इस फागुन के कृष्ण पक्ष में रात्रि स्नान करे। आवश्यक तो नहीं था, किंतु ब्रजराज से कुछ कहा नहीं जा सकता। बालकों के व्यालू की व्यवस्था में लगी इन ब्रजेश्वरी के पावन पदों में मेरी प्रणति। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।